कक्षा दशम गणित में आप सबका स्वागत है। आज हम एक रचना से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त, इसको परिवृत्त भी कहते हैं, की रचना कीजिए जिसमें त्रिभुज की भुजाएं AB बराबर BC बराबर C, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर है और इन प्रत्येक भुजाओं का मान है 6 सेंटीमीटर का। अर्थात एक समबाहु त्रिभुज ABC की रचना करनी है और उसके परिगत वृत्त की रचना करनी है। तो आइए सर्वप्रथम हम रचना प्रारंभ करते हैं। हम एक रफ चित्र पहले बनाते हैं, आपको भी बनाना चाहिए। यहाँ लिख दीजिए कच्चा चित्र। कच्चा चित्र। जब भी आप रचना बनाएं तो एक प्रश्न के आधार पे एक कच्चा चित्र अवश्य बनाया कीजिए। तो एक अनुमानित हम एक समबाहु त्रिभुज पेन से ही बना दीजिए, पेंसिल की आवश्यकता इसमें नहीं है। इस प्रकार से ABC एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर भी लिख दीजिए इस प्रकार से। अब इस कच्चा चित्र यानी रफ चित्र को देखते हुए हम फेयर चित्र बनाएंगे। आइए इसके लिए हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं। रेखाखंड की जो लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर होगी, जो भुजा BC होगी। आइए देखते हैं। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं। आप यहाँ एक इस प्रकार से बीचों बीच ले लेते हैं ताकि चित्र ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो ये 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड हमने खींचा। ये चित्र यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड, ठीक है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये इसको नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ध्यान दीजिए, बिल्कुल बिंदु से जोड़ करके नहीं लिखना है नाम को, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। अब हमको BC भुजा तो मिल गया त्रिभुज में, अब हमको त्रिभुज ABC बनाने के लिए हमको बिंदु A चाहिए। तो यहाँ पर B पर रखेंगे प्रकार और पेंसिल का नोक C तक फैलाएंगे ऐसे, ठीक है। और इधर एक चाप ऐसे काटिए, ऐसे। फिर एक चाप यहाँ पर C पर रख करके काटिए इस प्रकार से। तो ये कटान बिंदु जो मिला है वह A हो गया। आइए स्केल से A को B से और C से क्रमशः मिला देते हैं। तो त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है हमें, ठीक है। इस प्रकार से ये ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा ही भुजा यहाँ पर निकला हुआ है। ध्यान रखना है आपको, रचना करते समय रबर का प्रयोग कम से कम हो, ज़्यादा अच्छा है। और अतिरिक्त जो चाप है, बहुत अगर बड़ा चाप आपने काट लिया है उसको आप मिटा दीजिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे रबर का प्रयोग कम से कम हो, इसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। अब त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC की कोई भी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले भुजा AB का भी लंब समद्विभाजक खींच देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप प्रकार का नोक, राउंडर का नोक यहाँ पर B पर रखिए और AB भुजा के लगभग आधे से अधिक ले लीजिए चाप को, इधर घुमाइए। देखिए एक ही बार घुमाना है
क्योंकि आपको अच्छे से दिखे इसके लिए मैं थोड़ा सा डार्क ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाप एक ही बार घुमाएंगे, ठीक है ना। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं और साफ कर देता हूँ ताकि आप लोग को चित्र स्पष्ट दिखे। ये बी पर मैंने रखा, आधे से अधिक चाप लिया, ये देखिए आधा लगभग इतना हुआ, तो अधिक और बढ़ा लीजिए, और एक चाप इधर, और उसी को इस साइड चाप को इधर घुमाइए। इसी चाप को, ये जो दूरी है उसी दूरी को आप ए पर रखिए, ऐसे ए पर रख करके इधर भी घुमाना है आपको, और इधर कोशिश करिए, ज़्यादा है तो आप ना क्या करेंगे, पेंसिल को पकड़ के भी आप घुमा सकते हैं। ये ऐसे कटान बिंदु मिल गया, तो ये दोनों कटान बिंदु को मिलाते हुए आप बढ़ा दीजिए। ये नाम हम इसको बाद में दे देंगे, पहले हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है जी। ऐसे आइए मिला लेते हैं, इसको डॉट डॉट करके मिलाइए, ऐसे। ये रचना के लिए सहायक पद है ना, ऐसे। तो अब हमको एसी भुजा का लंबार्धक खींचना है, लमसम भुजा, तो इसके लिए प्रकार का नोक आप सी पर रखिए। सी ए की जो लंबाई है उससे लगभग आधे से अधिक का चाप लीजिए, जरूरी नहीं है कि इधर जो चाप लिया है वही लें, ठीक है ना। एसी भुजा के आधे से अधिक अनुमानित जो चाप है उसको लीजिए, इधर लेते हैं, इधर लेते हैं, और उसी को यहाँ पर ए पर रखिए, इस प्रकार काटिए ऐसे, और ये ऐसे, ये देखिए कटा। ये जो चाप अतिरिक्त है इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। ऐसे दो अलग अलग चाप है ये, ठीक है। अब हम ये दोनों चाप के जो कटान बिंदु हमें जो मिले हैं उनको हम डॉट डॉट करके मिला देते हैं, ठीक है जी, पहले की तरह। ये ऐसे, यहाँ पर आपको पेंसिल का नोक बारीक रखना जरूरी है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार ये हो गया, ये यहाँ हो गया। अब ये ध्यान से देखेंगे, नामकरण कर देते हैं। भुजा AB का लंब समद्विभाजक जो रेखा हमने खींचा, तो जो ये कटान बिंदु मिला है उसको नाम दे देते हैं, ये P है तो ये Q हो गया। इसी प्रकार भुजा AC का लंब समद्विभाजक रेखा जो हमने खींचा उसको यहाँ पर कटान बिंदु को दे देते हैं R, और ये हो गया S। तो इस प्रकार से भुजा AB का लंब समद्विभाजक रेखा PQ और भुजा AC का लंब समद्विभाजक रेखा RS दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। उस बिंदु को नाम दे दीजिए O, ऐसे। ये बिंदु O हो गया। यह बिंदु O ही परिगत वृत्त के लिए केंद्र होगा, जिसको परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। अब हमको वृत्त खींचने के लिए केंद्र तो मिल गया O, अब हमको त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो त्रिज्या के लिए क्या करना होगा, इस कटान बिंदु को हम त्रिभुज ABC के किसी भी एक शीर्ष से मिला देते हैं। तो बेहतर है, आपके पास इधर जगह है तो यहाँ A से मिला लीजिए, ऐसे। यहाँ A से ऐसे मिलाइए, ठीक है। तो OA जो है वृत्त के लिए त्रिज्या हो गया, परिगत वृत्त के लिए ये जो त्रिज्या है ना वो परित्रिज्या कहलाती है, ध्यान रखना है आपको। अब आइए, अब हमको फाइनल त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करनी है। तो इसके लिए प्रकार राउंडर का जो नोक है वो बिंदु O पे रखेंगे केंद्र मानते हुए।
और पेंसिल का नोक है वो ए तक रखेंगे, त्रिज्या आर तक फैलाएंगे ऐसे, ठीक है ना। एक बार आप ना त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्षों को स्पर्श करके देख लेंगे। ये देखिए स्पर्श कर रहा है, ये देखिए स्पर्श कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ भी भुजा यहाँ पर सी बिंदु को स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पर इसको आप घुमा लीजिए, एक ही दिशा में घुमाएंगे प्रकार को, ठीक है, ऐसे। आपको एक ही दिशा ज़्यादा है तो आपको कापी को घुमा लेना चाहिए, पेज को घुमा लीजिए इस प्रकार से। ये ऐसे ये लीजिए, हमने एक ऐसा वृत्त खींचा जो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष तीनों शीर्षों से होकर के जाती है, ठीक है। आइए, परिगत वृत्त की रचना तो हो चुकी है। अब हम संक्षेप में रचना के पद, इसके चरण को भी लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको नंबर रहेगा। तो रचना के पद मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ, वैसे रचना के पद को आपको अपने शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपने जैसे जैसे बनाया है उस हिसाब से आपको लिख देना है। तो नंबर 1, सर्वप्रथम यहाँ लिखिए, सर्वप्रथम हमने क्या किया, BC एक रेखाखंड खींचा 6 सेंटीमीटर लंबाई का, ठीक है। यहाँ पर कच्चा चित्र जो बनाया है उसको रचना के पद में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा, लंबाई का रेखाखंड खींचा, ठीक, ऐसे। उसके बाद क्रमशः B व C बिंदु को केंद्र मानते हुए दो चाप 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का है ना, 6 सेंटीमीटर का खींचा, तो बिंदु ए प्राप्त होता है, बिंदु ए प्राप्त होता है। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। ये त्रिभुज ABC हो गया। आइए दूसरा बिंदु ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, त्रिभुज ABC की भुजा AB और भुजा AC का लंब समभाजक रेखा खींचा। तो दूसरा बिंदु में ले सकते हैं, प्रकार की सहायता से भुजा AB व AC का लंब समद्विभाजक रेखा क्रमशः मतलब AB का लंब समद्विभाजक रेखा PQ और AC का लंब समद्विभाजक रेखा RS, PQ व RS खींचा। तो उनके कटान बिंदु O प्राप्त होता है, लिख सकते हैं। तो दोनों के कटान बिंदु को हमने O नाम दिया, प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए,
स्केल की सहायता से या स्केल से O को A से मिलाया। यहाँ पर O अभिष्ट जो वृत्त है, वृत्त के लिए केंद्र एवं OA बराबर R, वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पर O को परिकेंद्र कहेंगे और R को परित्रिज्या कहेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट में क्या करना है, O को केंद्र मानते हुए R त्रिज्या का एक चाप, लेकर वृत्त बनाते हैं जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से होकर गुजरती है। ठीक है। आखिरी पॉइंट दे सकते हैं, इस प्रकार अभिष्ट परिगत वृत्त की रचना हुई। ध्यान देना है, अगर मान लीजिए आपको परिगत वृत्त के लिए त्रिज्या की लंबाई पूछा जाता है तो आप इस लंबाई को माप लीजिए, OA की लंबाई को, उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से एक दिए गए त्रिभुज के लिए परिगत वृत्त की रचना हो चुकी है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पेंसिल जितना नुकीला लेंगे और जितना सफाई से बनाएंगे उतना ही आप लिख लिए अच्छा है। और रचना होने के बाद आप जो कच्चा चित्र बना रहेंगे उसको काटना ना भूलें, उसको काट दीजिए या हो सके तो मिटा दीजिए। ठीक है।